अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 97 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं यानी कि 81 से लेकर 96 तक के पार्ट भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और 1 से लेकर 80 पार्ट जिसमें उर्दू की किताबों को पढ़ाया गया है वो भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का जो टाइटल है मैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर तमाम वीडियो की जो लिंक्स है वो रखी हुई है, वहाँ जाकर आप उर्दू सीख सकते हैं। आइए उर्दू सीखने का जो पार्ट है हमारा 97 इसको कंटिन्यू करते हैं। आज जो है 37, 38 और 39वें पेज को पढ़ते हैं और इसमें जो मसाइल है, इसमें जो अहकाम है घर पर वज़ू खाना बनवाने के मुतालिक और वज़ू खाना बनवाने में क्या क्या एहतियात है, मस्जिद का वज़ू खाना है, इसके मुतालिक भी इसमें कुछ मालूमात है। आइए इसको पढ़ते हैं और नए अल्फाज जो है उर्दू के उनको आपको जहन नशीन करना है। आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नमाज के अहकाम और पेज नंबर, ठीक है, 37 और वज़ू का तरीका। आइए यहाँ से इस पैराग्राफ से बाकी यहाँ से पढ़ते हैं। मसाजिद है ना, मस्जिद एक हो तो मस्जिद और उसकी जमा यानी ज़्यादा जो हो तो उसको मसाजिद कहेंगे ना, मसाजिद के वज़ू खाने। आइए उसके बारे में भी मतलब कि वज़ू के ताल्लुक़ से काफ़ी अहम मालूमात है तो इसको सुन लेते हैं। मिसवाक करने से बाज़ औक़ात दांतों में खून आ जाता है, ठीक है, और थूक भी सुर्ख यानी लाल है ना, रेड, सुर्ख होने की वजह से नापाक हो जाता है, मगर अफसोस के एहतियात नहीं की जाती है ना। एहतियात यानी बचा नहीं जाता। मसाजिद के वज़ू खाने भी अक्सर कम गहरे होते हैं यानी गहरे ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सुर्ख यानी लाल थूक वाली कुल्ली के छींटे कपड़ों या बदन पर पड़ते हैं। नीज़ घर के हम्माम का माना होता है बाथरूम, ठीक है, घर के हम्माम के पुख्ता फर्श पर वज़ू करते वक्त इससे भी ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, है ना। अब आइए आगे, घर में वज़ू खाना बनवाइए, है ना, ये बताया जा रहा है। आइए इसकी भी तफसील सुन लेते हैं। आजकल बेसन बाया है ना, बेसन, अब इसका माना क्या होता है, हाथ धोने की कुंडी, जो वॉश बेस आता है ना, हम आपने देखा होगा, ठीक है, पर खड़े खड़े वज़ू करने का रवाज है जो कि खिलाफ मुस्तहब यानी मुस्तहब के खिलाफ है। अफसोस लोग आसाइशों भरी बड़ी बड़ी कोठियाँ तो बनाते हैं मगर उसमें वज़ू खाना नहीं बनवाते। सुन्नतों का दर्द रखने वाले इस्लामी भाइयों की खिदमत में मदनी इल्तिजा है। अमीर अहले सुन्नत ने चूँकि किताब लिखी है तो मदनी इल्तिजा यानी आपके बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, अपनी एक मतलब के फरियाद कर रहे हैं कि हो सके तो अपने मकान में कम अज़ कम, अज़ माने से, फारसी लफ्ज़ है ना, कम से कम, ठीक है, एक टूटी का वज़ू खाना यानी एक नल हो जिस पाइप में, उसको एक टूटी कहते हैं, वज़ू खाना ज़रूर बनवाइए। इसमें ये एहतियात ज़रूर रखिए। एहतियात माने इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास तौर पर हमें ध्यान देना है, तवज्जो रखनी है कि क्या है, आइए आगे देख लेते हैं। एहतियात रखिए कि टूटी की धार बराहे रास्त बिल्कुल सामने से फर्श पर गिरने के बजाय ढलान पर गिरे, ठीक है, इस तरह सामने जो लिसबड़ी जो हम कहते हैं ना, इस तरह त्रिकोण की तरह, तो वो ढलान होता है, उस पर गिरे, वरना दांतों में खून वगैरह आने की सूरत में वही छींटे उड़ने का मसला रहेगा, ठीक है। अगर आप मोहतात, देखिए आप मोहतात का माना आपको मैंने पहले ही बताया कि मोहतात यानी एहतियात करने वाला, तो अगर आप इसमें एहतियात नहीं करेंगे यानी इसको तवज्जो से इसको नहीं बनवाएंगे तो क्या होगा कि वज़ू खाना बनवाना चाहते हैं तो इस रिसाले के पीछे, ठीक है, मोहतात यानी
जो ऊपर नुकसान बताया उससे बचते हुए वो वज़ू खाना बनाना चाहते हैं तो पीछे दिए हुए नक्शे से अभी लास्ट में आएगा इस रिसाले के रहनुमाई हासिल कीजिए। ठीक है, अब ये लिखा देखिए WC, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे WC में पानी से इस्तिंजा करने की सूरत में उम्मूमन दोनों पाँव के टखनों की तरफ छींटे आते हैं, लिहाजा फरागत के बाद एहतियातन, ठीक है एहतियातन देखिए भाई तवज्जो के साथ ध्यान के साथ एहतियातन पाँव के ये हिस्से धो लेने चाहिए। ठीक है, आइए आगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर है वुज़ू खाना बनवाने का तरीका। बहुत काम की चीज़ है, मतलब कि घर पे या फिर आप मस्जिद में कमेटी वगैरह है वहाँ पर भी मतलब कि चीज़ काम लग जाएगी। ठीक है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं वुज़ू खाना बनवाने का जो तरीका है घरेलू यानी घर में है ना वुज़ू खाना की कुल मसाहत यानी, ठीक है मसाहत यानी बता रहे लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, कितनी होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई 40 इंच, ऊंचाई ज़मीन से 16 इंच। ठीक है, ज़मीन से 16 इंच तक मतलब कि ये ऊंचाई इतनी। इसके ऊपर मज़ीद 9 इंच ऊंची नशिस्तगाह। नशिस्तगाह का माना होता है बैठने की जगह, नशिस्त बैठना, गाह माने जगह, कियाम गाह है ना, इस तरह ये नशिस्तगाह जिसका अर्ज यानी चौड़ाई 10.5 इंच और लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरा यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी जीना की मानिंद जो सीढ़ी हम चलते हैं ना। इस नशिस्तगाह देखिए इस क्यों पढ़ा, क्योंकि इसका जिक्र अभी नज़दीक यहाँ करीब ही में गुजरा ना, इसलिए यहाँ पर इस नशिस्तगाह और सामने की दीवार का दरमियानी फासिला 26 यानी 26 इंच आगे की तरफ, इस तरफ यानी कि ढलान देखिए स्लोप जिसको बोलते हैं बनवाइए कि नाली 3.5 इंच से ज़्यादा न हो। ठीक है, जो पानी गिरने की जो नाली है जिसको निक बोला जाता है ना। आगे बताया जा रहा है कि पाँव रखने है ना, पाँव रखने की जगह कदम की लंबाई की मिकदार से मामूली ज़्यादा, मसलन कुल 11.5 इंच हो, है ना, इस तरह मिसाल के साथ दोनों कदमों के दरमियानी हिस्से में मज़ीद अंदर की तरफ, अंदरूनी तरफ 4.5 इंच, देखिए 4/1 है ना, 4 इंच का खांचा यानी इस तरह यूँ त्रासा जो होता है खांचा ढलान की सूरत में ज़मीन तक इस तरह ले जाइए। आपने देखा होगा कि ये जो वुज़ू खाना बता रहे हैं ज़्यादातर यानी फैज़ान मदीना जो दावत इस्लामी की जो मसाजिद है वहाँ पर इस तरह बना हुआ होता है कि नाली 3.5 इंच से बड़ी न होने पाए, पूरी ढलान में कहीं भी उभार न रखा जाए, यानी उभार न रखा जाए वरना पानी के छींटे उड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एल, देखिए आप इंग्लिश का ये जो एल है, एल साख्त यानी एल आकार, इसकी बनावट का मिक्सचर नल नाली की ज़मीन से 32 इंच ऊपर हो। ठीक है, इस पानी की धार खांचे वाली ढलान यानी स्लोप पर पड़ेगी और आपके लिए दांतों के खून वगैरह नजासत से बचना इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आसान हो जाएगा। मामूली तरमीम करके मसाजिद में भी इसी तरकीब से वुज़ू खाना बनवाया जा सकता है। ठीक है, इंशाअल्लाह यहाँ से अगली वीडियो में पढ़ेंगे।